नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सुरेंद्र, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सुरेंद्र, इनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ शर्मा था। हिंदी फिल्मों के एक भारतीय गायक अभिनेता थे। अपने उपनाम से जाने जाने वाले सुरेंद्र का जन्म और शिक्षा पंजाब में 11 नवंबर 1910 को बटाला, गुरदासपुर जिला, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम रलिया राम शर्मा था। स्कूल में रहते हुए सुरेंद्र को सुरेंद्र नाथ शर्मा के नाम से बुलाया जाता था। तब वो स्कूल के संगीत कार्यक्रमों में भाग लेते थे और संगीत में काफी प्रसिद्धि हासिल थी। सुरेंद्र ने 1935 में अंबाला में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की, जो उस समय पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने बीए एलएलबी की डिग्री हासिल की और पंजाब में वकील के तौर पर काम करने की तैयारी करने लगे। दिल्ली के तत्कालीन प्रमुख वितरक लाला आलोक प्रसाद ने उन्हें देखा था, जिन्होंने युवा सुरेंद्र को फिल्म में शामिल होने के लिए वो चाहते थे कि उनके दोस्त गायक के रूप में फिल्म में अपनी किस्मत आजमाए। उन्होंने पंजाब छोड़ दिया और बॉम्बे आ गए। तब उनकी मुलाकात महबूब खान से हुई। सुरेंद्र के माता पिता उनके फिल्मों में शामिल होने के विचार के खिलाफ थे, लेकिन राजी होने पर वे सहमत हो गए, ये निर्धारित करते हुए कि फिल्म के क्रेडिट रोल में सुरेंद्र का नाम सुरेंद्र नाथ बीए एलएलबी के रूप में दिखाया जाएगा। महबूब खान इससे सहमत हो गए। सन 1935 में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म अल हिलाल बनाने वाले महबूब खान को सुरेंद्र को फिल्मों में लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने उन्हें डेक्कन क्वीन 1936 में प्रमुख भूमिका की पेशकश की थी, जिसे सागा मूवी टोन द्वारा निर्मित किया गया था। डेक्कन क्वीन अनिल बिस्वास द्वारा संगीत के साथ सुरेंद्र द्वारा निभाई गई एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी थी, जिसकी जुड़वा बहनें उससे प्यार करती थी। सुरेंद्र द्वारा गाया गया एक गीत बिरहा की आग लगी, जो लेखक अशोक राज के अनुसार देवदास 1935 बालम आए बसु मेरे मन में एक ये सैगल के गीत का से मिलता जुलता था, बेहद लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म का अन्य उल्लेखनीय गीत सुरेंद्र द्वारा गाया गया था। एक लोकप्रिय गजल याद ना करे दिल हसीन भूली हुई कहानी। 1936 में खान बॉम्बे में एक फिल्म बनाना चाहते थे जो कलकत्ता के देवदास को टक्कर दे। मनमोहन 1936 खान द्वारा निर्देशन में सुरेंद्र एक बार फिर मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। जिया सरहदी ने फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे। हालांकि गरीबों का देवदास के रूप में संदर्भित ये फिल्म एक बड़ी हिट बन गई। 1936 में तीसरी फिल्म सागर की ग्राम कन्या थी, जिसका निर्देशक सर्वोत्तम बादामी ने किया था। फिल्म में सुरेंद्र ने सविता देवी और अरुणा देवी के साथ अभिनय किया था। प्रसिद्ध भजन गायक शंकर राव खाटू द्वारा रचित फिल्म का संगीत जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। 1938 में ग्रामोफोन सिंगर के लिए काम करने के दौरान सुरेंद्र का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी। ग्रामोफोन सिंगर रामचंद्र ठाकुर का पहला निर्देशन में बनने वाली फिल्म थी, जिसे उन्होंने वीसी देसाई के साथ सह निर्देशित किया था। फिल्म में संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था। इसे संगीत प्रधान प्रेम त्रिकोणी के रूप में जाना जाता है, जिसमें सुरेंद्र ने बिरबो और प्रभा के साथ अभिनय किया था, जिन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। फिल्म के रिलीज के बाद सुरेंद्र और बिरबो एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए और साथ में कई फिल्में की। सुरेंद्र का गाना एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। 1940 में महबूब खान ने अपने नेशनल स्टूडियो के बैनर तले औरत का निर्माण किया। महबूब को बाद में 1957 में औरत
को मदर इंडिया के रूप में रीमेक करना था। औरत में सुरेंद्र को बड़े भाई के रूप में लिया गया, जो मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका थी। याकूब को छोटे भाई बिरजू के रूप में लिया गया, जिसमें सरदार अख्तर ने मां की भूमिका निभाई थी। सुरेंद्र और ज्योति द्वारा गाया गया गीत उठ सजनी खोल किवरे तेरे सजन ए दुआरे से पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल के साथ बड़ी हिट बन गया, ऐसा वो दावा करते हैं। जून 1940 के अंक में सुरेंद्र ने कभी बेहतर गाना नहीं गाया था। अली बाबा 1940 में सुरेंद्र ने सरदार अख्तर और वहीदा बाई के साथ शीर्षक भूमिका निभाई थी। फिल्म एक द्विभाषी थी, जिसे हिंदी और पंजाबी दोनों में बनाया गया था, जिसमें सुरेंद्र ने अली बाबा और उनके बेटे की दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लोकप्रिय गीत हम और तुम और ये खुशी ये कहने में दिल लगी, जिसे सुरेंद्र और वहीदा ने गाया था। 1940 में फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने जून 1940 के अंक में यह बताया कि सुरेंद्र बॉम्बे टर्फ क्लब के लॉन में घुड़सवारी करते समय घोड़े से गिर गए थे। वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। 2 साल के अंतराल के बाद उन्होंने वजाहत मिर्जा द्वारा निर्देशित जवानी 1942 में अभिनय किया। 1943 में वो अभिनय किया पैगाम फिल्म के लिए। संगीत निर्देशक ज्ञानदत्त, विश कन्या केदार शर्मा द्वारा निर्देशित और विश्वास होमावाडिया द्वारा बनाई गई फिल्म। 1944 में सुरेंद्र ने 3 फिल्में लाल हवेली, भर्तृहारी और मिस देवी में अभिनय किया। पहली 2 1944 की साउंड फिल्म थी। लाल हवेली में उन्हें तत्कालीन गायक अभिनेत्री नूरजहां के साथ अभिनय किया था। केवी लाल द्वारा निर्देशित इसमें मीरा साहब का संगीत दिल लेके मुंह करना जाना नाजुक है बहुत जमाना, जिसे नूरजहां और सुरेंद्र ने गाया था। सुरेंद्र के 2 एकल गीत थे, ये इकरार है क्षमा और क्यों मन खोजे प्रेम नदी का किनारा। 1946 में सुरेंद्र और नूरजहां ने तीसरी गायकी अभिनेत्री सुरैया के साथ फिर से अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म थी अनमोल घड़ी। महबूब खान द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन के लिए इसमें नौशाद द्वारा संगीत दिया गया था। अपनी पुस्तक में पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद के अनुसार महबूब शुरू में लीड पुरुष अभिनेता के रूप में सुरेंद्र कास्ट करने के लिए नहीं करने वाले थे। अनमोल घड़ी के सिर के द्वारा बनाई गई एक गलतफहमी के कारण रंजीत स्टूडियो चंदूलाल शाह ये भूमिका सुरेंद्र को ध्यान में रखकर लिखी थी और पत्रकार लेखक बने हुसैन के साथ उनकी पुस्तक महबूब इंडिया डेमिल द फर्स्ट बायोग्राफी के लिए एक साक्षात्कार में लिखा गया था कि सुरेंद्र ने कहा था कि एक निराश महबूब भूमिका निभाने के लिए सही आदमी को खोजने में असमर्थ है। उनके छायाकार फरीदुन ईरानी ने कहा था वास्तव में सुरेंद्र ही है जिसे ये भूमिका करनी चाहिए। फरीदुन ईरानी ने महबूब को फोन कहा और सुरेंद्र के साथ पैचअप करने के लिए कहा और फिर सुरेंद्र ने इस फिल्म में भूमिका निभाई। 1947 में ऐलान महबूब खान द्वारा निर्देशित। 1950 में सुरेंद्र हिंदुस्तान हमारी में एक कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे, एक काल्पनिक कहानी जिसमें व्यापक वृत्त चित्र फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। भारत की वृत्त चित्र इकाई द्वारा निर्मित इसे पॉल जिल्स द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, दुर्गा खोटे, पी जयराज भी थे। 1954 में गौरिया के गाने तेरी याद का दीपक जलता है दिन रात सुरेंद्र के संस्करण का सुपरहिट होने का दावा किया गया था। भूमिका कर सुरेंद्र ने उस वक्त चरित्र भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। 1950 के दशक के अंत से 1970 के दशक की अवधि तक उन्होंने कुछ फिल्मों में जैसे कि रानी रूपमती 1957, मुगल आजम 1960 आदि शामिल है, जहां उन्होंने चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई। सन 1962 में गीत गाया पत्थरों में भी उन्होंने चरित्र अभिनय का रोल किया। इसके अलावा सरस्वती चंद्र 1968 में उन्होंने जो है इस फिल्म में चरित्र अभिनय का रोल किया। सुरेंद्र ने अपनी मृत्यु से कई साल पहले कॉलगेट और लेनिन जैसे बड़े ब्रांडों के विज्ञापन
फिल्म और टेलीविजन विज्ञापन बनाना शुरू कर दिया था। सुरेंद्र का विवाह 3 मार्च 1945 को लाहौर में सत्य ऋषि से हुआ था। सत्य ऋषि लेखक तिलक ऋषि की बहन थी। सुरेंद्र और सत्या के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, सुनीता, जितेंद्रनाथ, कैलाश और रोहिणी। सुरेंद्र का 11 सितंबर 1987 को 76 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। उनकी कुछ फिल्मों के नाम: डेक्कन क्वीन 1936, मनमोहन 1936, ग्राम कन्या 1936, जागीरदार 1937, कल की बात 1937, इंटरनल 1937, बारूद 1938, ग्रामोफोन 1938 उर्फ 1939, केवल महिला 1939, अली बाबा 1940, औरत 1940, गरीब 1942, जवानी 1942, विश्व कन्या 1943, विश्वास 1943, लाल हवेली 1944, मिस देवी 1944, रत्नावली 1945, परिंदे 1945, आरती 1945, अनमोल घड़ी 1946, चांद चकोर 1945, पनिहारी 1946, ऐलान 1947, मझधार 1947, अनोखी अदा 1948, दुखियारी 1948, इम्तिहान 1949, कमल 1949, बैजू बावड़ा 1952, माया बछिंदर 1951, महात्मा कबीर 1954, दिल देके देखो 1959, हरियाली और रास्ता 1962, गीत गाया पत्थरों में 1964, गोवा में जौहर महमूद 1965, पेरिस की शाम 1957, संग दिल 1900, पेरिस की शाम 1966, संग दिल 1966, मिलर 1966, सरस्वती चंद 1968, दाग 1973, अभी तो जी ले 1977। ये उनकी फिल्मों के नाम थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।